वेलकम यू ऑल टू एट सारथी। गाइज रिसेंटली आफ्टर द प्रीलिम्स ऑफ 2023 आपने देखा होगा एट सारथी ने बहुत सारे मेंस के इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं। जितने भी मेंस के इनिशिएटिव थे हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखी जो अपनी प्रिपरेशन में हम फेस करते थे और उनके टारगेटेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। अभी पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे क्वेरीज आप सभी के रिगार्डिंग वेराइटी ऑफ दीज कोर्सेज वी हैव रिसीव्ड, वेदर मेल पे, फोन भी सबके हम पिक नहीं कर पाए, आपने यूट्यूब पे भी कमेंट किया। उन सभी क्वेरीज को इस एक वीडियो में मैं कंपाइल कर दे रहा हूं। जो भी आपके क्वेरीज आए हैं, कोर्सेज को लेके कंफ्यूजन आई है, उन सबको इस एक वीडियो में मैं एड्रेस कर दूंगा। देखिए, कोर्सेज में कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि जो कोर्सेज हैं वो पर्टिकुलर डिमांड्स को एड्रेस करते हैं, है ना। अगर कहीं पे आप जाते हैं, कोई बोलता है कि फाउंडेशन कोर्स, तो इट मेक्स सेंस कि फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा। एट सारथी ने जो भी कोर्सेज अभी तक लेके आए हैं वो अंदर जाके एग्जामिनेशन के, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन बहुत डाइवर्स है ना। तो एग्जाम के अंदर GS4 में क्या प्रॉब्लम है, GS3 में क्या प्रॉब्लम है, GS1 में क्या प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग में, ऑप्शनल में, तो वो डाइवर्सिटी इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके जो भी क्वेरीज थे इस वीडियो में मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेरीज हमें आया MMP एंड MMP प्लस को लेके, है ना। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव ऑफ एट सारथी इन पास्ट 3 ईयर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम एंड मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम, है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, सिमिलैरिटी आपको पता है कि जितने भी मेंटरशिप सेशंस मैं लेता हूं, लाइव आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, उसके अंदर टेस्ट जो होते हैं वो सब दोनों का पार्ट है ना। लेकिन जो की डिफरेंस है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। फर्स्ट है ऑल GS मॉड्यूल कोर्स। जो आपने देखा होगा हमारे GS1 का अलग मॉड्यूल है, GS2 का अलग मॉड्यूल है, 3 का अलग है, 4 का अलग है ना। एंड विद गेस्ट मेंटरशिप सेशन ऑन एसए एज वेल। तो वो MMP का पार्ट नहीं है, MMP प्लस का पार्ट है। ऑल मॉड्यूल कोर्स जिसमें कि डिटेल वीडियो लेक्चर्स होंगे एंड PDF होंगे। ठीक है, कंटेंट कवरेज। इसके बाद सेक्शनल टेस्ट। MMP में हमने आपको 5 टेस्ट दिए हैं जिसका हम आपको इवैल्यूएशन देंगे, है ना। उसके बाद जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जो MMP का पार्ट है और MMP प्लस का भी पार्ट है, उसका इवैल्यूएशन आपको MMP में नहीं मिलेगा, है ना। MMP एक अफोर्डेबल सेगमेंट में हमने कोर्स रखा है कि आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट का भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप MMP के साथ उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो फ्रीडम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लिमिटेड टेस्ट आर देयर इन MMP, बट MMP प्लस में आपको हम सेक्शनल टेस्ट का भी इवैल्यूएशन दे रहे हैं। ऑल द सेक्शनल टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड। थर्ड डिफरेंस क्या है? जो इवैल्यूएशन में हमने एक यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस किया, मेंटर कॉल इवैल्यूएशन, मतलब लाइव कॉपी चेकिंग। आप मेंटर के सामने जूम कॉल पे बैठेंगे और वो आपका आंसर इवैल्यूएट करेगा और आपको हर आंसर में बताएगा कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। वो फीचर आपको MMP प्लस में हम दे रहे हैं, नॉट इन MMP। तो ये 3 कोर डिफरेंस है जो MMP और MMP प्लस में है। बाकी सारी चीजें सेम है। वही 42 लाइव आंसर राइटिंग सेशन दोनों में है, मेंटरशिप सेशन दोनों में है, वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंट दोनों में है। ठीक है ना, तो सेम है, बट ये 3 मेजर डिफरेंस है। अब एक और इसके रिगार्डिंग काफी क्वेरी, ऑल्दो मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूं। वी हैव इनोवेटेड दिस थिंग क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग अनसर्टेन हैं। तो जितने भी MMP और MMP प्लस के हमने अभी प्रोग्राम अनाउंस किए हैं उनकी वैलिडिटी 2024 मेंस तक रहेगी। अगर आप इस बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो अगले साल के मेंस के लिए भी आप इस सेम कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि वैलिडिटी मेंस 2024 तक रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेरी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेरी आया, ऑल GS मॉड्यूल कोर्स हाउ टू मैनेज, है ना। क्योंकि देखिए हमने अलग अलग मॉड्यूल कोर्स लॉन्च किए हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, तो इनको मैनेज कैसे करेंगे, ये एक आपका क्वेरी था। देखिए, यूनिकनेस क्या है इन मॉड्यूल कोर्सेज की, हमने मेन सेंट्रिक रखा है इन मॉड्यूल को, है ना। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मॉड्यूल कोर्स के वीडियो में। मेरा एक्सपेक्टेशन, एट सारथी का एक्सपेक्टेशन आपसे यह है कि आपने प्रीलिम्स का बेसिक पार्ट कवर कर रखा हो, उसके बाद ये मेन सेंट्रिक मॉड्यूल हैं, GS1, 2, 3, 4। हम अगर आपको GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे GS1 मॉड्यूल में, तो ऐसा नहीं करेंगे कि फंडामेंटल से वो बल्कि आपको लेट से कि 70-80 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। इट इज अ मेन सेंट्रिक कंटेंट जो टारगेटेड कंटेंट होगा, तो कंटेंट बल्कि नहीं है। पहली बात आप ये समझो, है ना। दूसरी चीज क्या है, अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं तो मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन है कि अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं तो इन मॉड्यूल को आप सिलेक्टिवली फॉलो करो। सिलेक्टिवली का क्या मतलब है यार? देखो, मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है यहां पे, है ना। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है मतलब टू मच मटेरियल फॉर वन सोर्स, है ना। अब मैं उस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहता। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू इज
कि अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, यहां से 100 दिन है हमारे पास। तो आप जो अगर मेंस मॉड्यूल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनको सिलेक्टिवली फॉलो करो। मान लो आपको लगता है कि आप GS1 कर चुके हो तो GS1 मत करो यार, GS2 आपको लगता है आपको करने की जरूरत है, GS3 आपको करने की जरूरत है, तो आप GS2 GS3 करो। तो उनको सिलेक्टिवली फॉलो करो, है ना। आप अपनी नीड के हिसाब से देखो। अगर आप कहीं से कोई चीज ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हो तो उसको डुप्लीकेट मत करो, उसको रिवाइज करके ही आपके मेंस क्रैक करने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। दैट सजेशन रिमेन्स वैलिड एज वेल। अगर आप मेंस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपने अभी खाली प्रीलिम्स के लिए कवर किया होगा, देन यू कैन डू इट कॉम्प्रिहेंसिवली। जितने भी जीएस मॉड्यूल हैं वो आप कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकते हो। आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मेंस क्रैक करने के लिए, वो आपको इन मॉड्यूल में रहेगी 2024 तक, जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार ये मॉड्यूल की क्लैरिटी आ गई कि मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा क्वेरी और था, विल देयर बी एनी मेंस टेस्ट सीरीज सेपरेटली। जो कुछ हेड सारथी के पुराने स्टूडेंट हैं जो एमएमपी प्लस पहले भी 2 या 3 बार कर चुके हैं, उनकी साइड से आई थिंक ये क्वेरी आया कि हम एमएमपी प्लस ऑलरेडी कर चुके हैं तो क्या हम मेंस टेस्ट सीरीज हेड सारथी पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, है ना। बाय द मिड ऑफ जून वी विल बी लॉन्चिंग अ सेपरेट टेस्ट सीरीज विद मेंटर कॉल इवैल्यूएशन फीचर, है ना। मेंटर कॉल इवैल्यूएशन लाइव कॉपी चेकिंग का जो फीचर है, ठीक है। फोर्थ क्वेरी देखते हैं। कुछ ऑप्शनल के कोर्सेज से रिलेटेड आपके क्वेरी आए। ऑप्शनल के जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम एट सारथी ने इंट्रोड्यूस किए सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड PSIR के लिए, इसकी वैलिडिटी भी मेंस 2024 तक है ना। ये मैंने आपको कुछ लोगों के क्वेरी आए थे कि क्या ऑप्शनल के प्रोग्राम की भी वैलिडिटी मेंस 2024 तक है। एब्सोल्युटली यस। तो इफ यू आर डाइसी अबाउट द प्रीलिम्स स्टिल यू कैन ज्वाइन, इट विल रिमेन वैलिड टिल मेंस 2024। नेक्स्ट बैच को लेकर क्वेरी आई थी कि सर हम 1-1.5 महीने बाद अगर ऑप्शनल करना चाहें, yes there will be next batch as well in the month of July after prelims 2023 result, है ना। इसके साथ क्या माइग्रेशन, मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप मान लो अगर आप डाइसी हैं, आप श्योर नहीं है कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं, तो आप 2023 वाला अभी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप 2024 वाले बैच में भी माइग्रेट कर सकते हैं जो कि जुलाई में स्टार्ट होगा, है ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कोई आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फिफ्थ, When will all the courses get complete? अब ये क्वेरी आई, स्पेशली मुझे लगता है ये उन लोगों ने बोला होगा जो कि मेंस 2023 लिखने के जिनके चांसेस हैं, है ना। मैंने आपको बोला कि मेंस 2023 के लिए पे ही मेन फोकस है, तो सितंबर 2023 तक फर्स्ट वीक ऑल द कोर्सेज विल गेट कंप्लीट, है ना। अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं तो आपको सारा सिलेबस आपका टाइम से सितंबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट किया जाएगा, है ना। और रिकॉर्डिंग आप उसकी मेंस 2024 तक देख सकते हैं अगर आप अगला मेंस लिखेंगे, है ना। एज मेंस इज थीमेटिक। अब फिर अगला सवाल ये आता है कि यार सर ये जो कंटेंट है फिर क्या 2024 के लिए भी वैलिड रहेगा। देखिए आप जब थोड़ी सी तैयारी करोगे ना मेंस को तो आपको समझ में आ जाएगा मेंस के लिए कुछ मेजर थीम्स है जो आपको कवर करनी होती है ना। और 3-4 साल के लिए वो थीम सेम ही रहती हैं, 3-4 साल के एग्जामिनेशन साइकिल के लिए, है ना। मे बी 1 or 2 करंट अफेयर इज एडेड एवरी ईयर, है ना। वो हम करंट अफेयर बाद में ऐड कर देंगे, लेकिन वो जो मेजर थीम्स हैं आप चाहे 2023 में दे रहे हो, 2024 दे रहे हो या 2025 में, 3 साल की साइकिल कहता हूं, वो मेजर थीम्स सेम ही रहेंगी, ठीक है ना, वो बदलने नहीं वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, वेयर डज राइट स्मार्ट फिट्स इन आवर मेंस प्लान। ये भी हमें क्वेश्चन बहुत आया कि जो राइट स्मार्ट कोर्स है शिविन सर का, वो हमारे मेंस के प्लान में कहां फिट होता है। देखिए पहले आपको इस कोर्स के बारे में यह समझना पड़ेगा, इट इज अ यूनिक कोर्स यार। जैसे एड सारथी बहुत सारे यूनिक कोर्स लेके आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से इंट्रोड्यूस किया, ऐसे ही डॉक्टर शिविन ने अपने एक्सपीरियंस से एक यूनिक कोर्स डिजाइन किया है आंसर राइटिंग पे, जहां पे कि PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग ही विल डू, और कुछ अप्रोचेस आंसर राइटिंग है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो यूनिक कोर्स है ये, है ना। ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग में फिट नहीं होगा, पहली बात ये समझने वाली है। दूसरा क्या है, मेरा क्या सजेशन है, अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस 2024 के लिए, देन यू शुड डू इट। वाई? क्योंकि आपके पास टाइम है थोड़ा, और जो डॉक्टर शिविन का यूनिक एक्सपीरियंस है, देखिए ही इज ज्वाइनिंग द लबासना, वी ऑल नो लबासना का कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी थोड़ा जल्दी आ रहा है ना। तो ही हैज 2 मंथ, जो कि उनका पैशन है पढ़ाने का, तो 2 महीने हैं उनके पास, तो जो उनका एक्सपीरियंस है अगर आप मेंस 2024 दे रहे हो यू शुड टेक इट। इसके बाद अगर आप 2023 मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहते।
है ना, आप क्या कर सकते हो, और स्पेशली अगर आपने एमएमपी प्लस भी ज्वाइन किया है, एमएमपी प्लस भी ज्वाइन किया है, राइट स्मार्ट भी ज्वाइन किया है, और अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं, तो मेरा क्या सजेशन है, अगेन आप सिलेक्टिवली चीजें करो, है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह बता सकता हूं, एमएमपी प्लस राइट स्मार्ट दोनों कोर्सेज अगर आप 2023 मेंस लिख रहे हैं तो आप सारी चीजें कंप्लीटली नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है भाई, है ना। तो इसलिए मेरा सजेशन क्या है, आप कर सकते हो बेसिक अप्रोचेस, आप डॉक्टर शिविन से भी सीख सकते हैं, हमसे भी सीख सकते हैं, बट सिलेक्टिवली करो, है ना। मैं आपको वो मेंस 2023 का जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें भी बताने वाला हूं, ठीक है, समझ में आया। अगली चीज, हु विल टीच इकोनॉमी इन GS3। अब ये एक डाउट निकल के आ गया कि GS3 में इकोनॉमी कौन पढ़ाने वाला है। आई डोंट नो व्हाई देयर वाज सम कंफ्यूजन अमंग लॉट ऑफ पीपल। देखिए GS3 का जो इकोनॉमी है ना, उसके दो पार्ट हैं, सिलेबस तो जाके देखो, दो पार्ट हैं। मेजरली सबसे पहला पार्ट है एग्रीकल्चर। आप बहुत सारे टॉपिक देखोगे जो GS3 में एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हो गया आपका, एनिमल हस्बेंड्री भी हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक, MSP रिफॉर्म्स हो गए, वो सारी चीजें आपका GS3 का पार्ट है। एग्रीकल्चर सेक्शन विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन सर, है ना। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर पार्ट जो है वो मैं लेने वाला हूं इन GS3, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आई आपको कि विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी इन GS3 हु विल बी कवरिंग, ठीक है। इसके बाद इफ यू आर नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स 2023, है ना, देखिए अगर आप प्रीलिम्स 2023 नहीं क्लियर कर रहे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर 3 से ज्यादा अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, 3 से ज्यादा अटेम्प्ट अगर आपके हो चुके हैं, देन यू शुड लुक अप फॉर अ बैकअप प्लान, है ना। एंड अगर आप आगे प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी की, तो मेंस के लिए प्रिपेयर करो, प्रीलिम्स के लिए नहीं, है ना। अब प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन होगा अक्टूबर नवंबर में जाके, है ना। आप जब मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो अगले साल आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, नॉट जस्ट मेंस एग्जामिनेशन बट इन प्रीलिम्स एज वेल। आपने देखा प्रीलिम्स किस टाइप का आ रहा है, जो डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन है उसका रोल प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में भी आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है, ऑल राइट। ये कोर्स वैलिडिटी का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, लास्ट में पता नहीं क्यों स्लाइड हमने ऐड किया, ठीक है, कि जो भी हमारे मेंस के कोर्सेज हैं उनका एक्सेस आपको मेंस 2024 तक रहेगा, कॉपी इवैल्यूएशन प्रीलिम्स 2024 तक है ना। आप कंटेंट देख सकते हो, लेकिन जो आप आंसर इवैल्यूएशन हमसे कराना चाहते हो वो प्रीलिम्स 2024 तक है ना। तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, है ना। ये अगर आप कोर्सेज दोबारा से चेकआउट करना चाहते हैं, ऐप से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज लोगों को है, देखिए कोई भी हम बेटर टेक एक्सपीरियंस जब आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन इसी वीक में हो सकता था, है ना। हमने प्रीलिम से पहले आपको कुछ नहीं बोला क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, बट अभी टाइम है थोड़ा सा, तो इस ट्रांजिशन में हम लगे हैं कि नई ऐप आपको प्रोवाइड करें जहां पे कि और बेटर लर्निंग हो पाए, स्पेशली लाइव फीचर, है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लाइव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज वाई शिफ्टिंग द प्लेटफॉर्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। जैसे लाइव आंसर राइटिंग सेशन हो गए, GS3 लाइव है, राइट स्मार्ट लाइव है ना, मेंटरशिप सेशन है, तो इसीलिए शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इस न्यू ऐप को आप डाउनलोड कर लें, है ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एंड्रॉइड ऐप आउट है, iOS ऐप 15 दिन में आ जाएगी। अगर आपके पास और कोई डिवाइस है तो आप वेब पोर्टल पे भी जा सकते हैं, है ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, ऑल राइट, डन। दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ एडसारथी विच आई होप यू ऑलरेडी नो। फिर भी कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या ask@sarthi.com पे मेल डाल सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप मेजॉरिटी ऑफ क्वेरीज जो आपकी पिछले कुछ दिनों में आई थी वो हम एड्रेस कर पाए हो। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना प्यार पिछले एक हफ्ते में आप सभी लोगों से हमें मिला इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज क्वेरी, इन टर्म्स ऑफ आस्किंग अस की किस तरीके से प्रिपेयर करें, फ्रैंकली ऑनेस्टली जैसे कि मैं पिछले 2.5 साल से बोलता आया हूं, इतने प्यार के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जिस मेंटालिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअल फोकस रखते हैं, है ना। तो अब हम अपना सिस्टम और रैंप अप कर रहे हैं। आई होप कि ये क्वेरीज मैं आप सबकी एड्रेस कर पाया हूं। जितने भी लोगों ने हमें कॉल करा है, जितने भी लोगों ने हमें मेल करा है, सबका रिप्लाई हम करेंगे विद इन 2-3 डेज, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।